गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका एक हीटिंग इफेक्ट होता है, एक केमिकल इफेक्ट होता है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो हम अभी मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको। दिस इज जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट जनरली ये कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक तो मैग्नेट्स जो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और एक है करंट कैरिंग वायर। ये दो चीज़ें जो हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक तो मैग्नेट और एक करंट कैरिंग वायर। ठीक है। सो व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अपने आसपास। सो विल राइट इट इज अ सब्सटेंस it is a substance which produces magnetic effect around it। अपने आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस वेयर मैग्नेट फील्स सम फोर्स। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट जो है इसका वो टेस्ला होता है। सो इट इज अ स्पेस वेयर मैग्नेट feels some force। This force is magnetic force। It is a vector quantity। ये काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अंडरस्टैंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ it is the force experienced by a unit pole। This is a positive pole। ये हाइपोथेटिकल पोल होता है यूनिट पोल। दिस इज हाइपोथेटिकल। ठीक है। सो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल, पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल कौन सा होता है? नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इफ प्लेस्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर जितनी फोर्स पॉजिटिव नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस करेगा दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
तो अब magnetic field strength is a vector quantity. It is a vector quantity its SI unit is Tesla. Its CGS unit is Gauss. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. नाउ मैग्नेट, बार मैग्नेट के बारे में हम बात करते हैं. हैज 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है एन पोल, इसको लिखा जाता है एस पोल. इस तरह से इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं. दिस इज एन नॉर्थ, दिस इज साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नाउ दिस इज मैग्नेट जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. हमेशा इकट्ठे ही मिलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इन जनरल हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? तो विल टेक अ यूनिट पोल, जो नॉर्थ पोल है, जिधर उसको फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है. सो विल राइट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ magnetic field is the direction of magnetic force. Direction of magnetic force experienced by a unit pole, which is a hypothetical pole placed at that point. इसका मतलब है जिस भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है डायरेक्शन, वहाँ पे हम एक पॉजिटिव पोल लेते हैं, उसको रखते हैं, उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देन कम्स मैग्नेटिक लाइंस. ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या खाली मैग्नेटिक लाइंस भी बोलते हैं. What are magnetic lines? So these are hypothetical lines along which a unit north pole will move if allowed to move. These are hypothetical lines along which a unit pole, which is a hypothetical north pole, will move if allowed to move. इसका मतलब यह है कि अगर हम एक नॉर्थ पोल ले आते हैं, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, और उसको अगर हम मैग्नेटिक लाइन पे रखते हैं तो वो जिधर मूव करेगा उस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे फॉर अ बार मैग्नेट हम ये देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट.
और अ बार मैग्नेट। हम जो ये मैग्नेट की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली बार मैग्नेट। फॉर अ बार मैग्नेट। ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो फील्ड लाइंस जो हैं दे विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ आउटसाइड एंड मूव टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे एंटर कर जाएंगी आउटसाइड मैग्नेट। सो आउटसाइड मैग्नेट magnetic lines move from n pole north pole to साउथ पोल। ठीक है, और इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक लाइन मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर होनी चाहिए बात अभी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बार मैग्नेट की बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे तो क्लोज लूप्स तो फॉर्म कर ही रही हैं ये, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में एंटर कर रही हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। Magnetic lines. First property, magnetic lines form closed loop. They appear to originate from North Pole and end to South Pole. They appear to originate from North Pole and end to South Pole. सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेंगी, ऐसे अपीयर नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे एंटर कर रही हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस इज एन एंड दिस इज एस। ठीक है ना, इस तरह से है। सेकेंड पॉइंट, नियर पोल्स magnetic lines are closely packed. Closely packed
and at far distance from magnet. At far distance from magnet, magnetic lines are widely spread. And at far distance from magnet, magnetic lines are widely spread. ठीक है जी, और बढ़ते हैं हम आगे। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। No two magnetic lines can intersect each other. No two magnetic lines, magnetic field lines, no two magnetic lines can intersect each other. Tangent drawn at any point on magnetic lines give direction of magnetic field at that point. ठीक है, ये आ गया। So these are the four properties. Magnetic lines form closed loop. They appear to originate from North Pole and end to South Pole. Now near poles, magnetic lines are closely packed, and at far distance from magnet, magnetic lines are widely spread. No two magnetic lines can intersect each other. दो magnetic line आपस में intersect नहीं कर सकती. Tangent drawn at any point on magnetic line give direction of magnetic field at that point. अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर लेट अस सपोज ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना, ऐसे जा रही है अगर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इस पे, तो हमें फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे यहाँ से इस पॉइंट पे अगर ड्रॉ करें तो ऐसे टेंजेंट ऐसे शो हो रही है यहाँ पे, ऐसे आपको फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है ना, ऐसे लीजिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस अगर हैं ब्लैक वाली, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। हाउ टू ट्रेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ट्रेस कर सकते हैं। यूज ऑफ आयरन फिलिंग्स अराउंड बार मैग्नेट। अगर हम बार मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग्स यूज करते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के तरीके से अलाइन कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो अभी वो क्या करेंगे, जो इस तरह से जो आयरन फिलिंग है वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। जो ऐसे हम डैश डैश करके दिखा रहे हैं, ये आयरन फिलिंग है,
इस तरह से शो अपने आप को अरेंज कर लेंगे जैसे मैग्नेटिक लाइन चलती है। ठीक है। सेकंड है यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास अराउंड बार मैग्नेट। यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास अराउंड बार मैग्नेट। अब इसमें हम अगर बार मैग्नेट बनाते हैं तो ठीक है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें क्या होता है कि वो इस टाइप से एरो के हिसाब से ऐसे शो करके जो मैग्नेटिक कंपास है वो भी शो करती है। ये तरीका है, इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक कंपास है वो ऐसे शो करेगी हमेशा। ठीक है, ये तरीका है जिस तरीके से हम मैग्नेटिक लाइंस को ट्रेस कर सकते हैं किसी भी बार मैग्नेट से। ठीक है, चेक कर लीजिए, देयर आर टू वेज, एक आयरन फिलिंग्स को यूज करके कर सकते हैं और एक मैग्नेटिक कंपास को यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग यूज करते हैं हम अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एक्चुअली अर्थ जो है वो भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। तो जो भी मैग्नेटिक लाइन है जो अर्थ की वजह से आ रही हैं, जो अर्थ से आ रही हैं, दैट रिजेंबल्स ऑफ ए मैग्नेटिक ऑफ ए एज इफ देयर इज ए मैग्नेट प्लेस्ड इनसाइड अर्थ और हैविंग 1/5 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो जो भी अर्थ की मैग्नेटिज्म है वो ऐसा अपीयर होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वजह से आ रही है वो ऐसा अपीयर होता है एज इफ देयर इज अ मैग्नेट प्लेस्ड डीप इनसाइड अर्थ। बट एक्चुअल में जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है उसका कॉज जो है दैट इज लिक्विड मोल्टन मेटल विच इज इनसाइड अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ दैट लिक्विड मेटल इज ऑल्सो रोटेटिंग, एंड ड्यू टू दैट रोटेशन उसके अंदर जो लिक्विड मेटल में कुछ आयंस प्रेजेंट है वो भी रोटेट कर रहे हैं। और जब कभी भी चार्ज रोटेट करता है तो तब करंट जनरेट होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ हम पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ resembles that a magnet placed inside earth having length 1/5 of diameter of earth of earth। ठीक है, now what is the cause, actual cause of earth magnetism? Is liquid molten metal inside core of earth which contains ions
and due to rotation of earth, those charged ions, are also rotating and producing current, which produces magnetic effect. ठीक है, so basically important बात क्या है कि प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, व्हाट इज द कॉज क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म का। लिक्विड मोल्टेन मेटल है जिसमें आयंस भी हैं जो कि कोर में अर्थ के, और उसके अंदर चार्ज आयंस हैं, वो भी अर्थ की रोटेशन के साथ रोटेट कर रहे हैं, और जब भी चार्ज रोटेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम इसको शो भी करके दिखा देते हैं एक बार कैसे है वो। चलो मैंने पढ़ी है। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अब इसमें ये जो है दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, और ये जो है दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ। तो फील्ड लाइन देखते हैं कैसे हम इसमें से शो कर सकते हैं। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और फील्ड लाइन यहाँ से होती हुई यहाँ से एंटर कर देंगी। ये तरीका है दिखाने का फील्ड लाइंस को। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में एंटर कर देंगे मैग्नेट के। एक्चुअल में ज्योग्राफिक साउथ के पास से निकल रही हैं। और जो ये है एक्सिस, इसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी ज्योग्राफिक, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, ये है मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेट से पास करे वो मैग्नेटिक एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर हो वो मैग्नेट का इक्वेटर। हॉरिजॉन्टली जो जाएगा वो ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, ये जो एंगल है इनके बीच में दिस इज अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री एंगल। और इम्पॉर्टेंट बात है पोल नियर ज्योग्राफिक साउथ, इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ।
pole near geographic north is called magnetic south। ठीक है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ से फील्ड निकलेगी, मैग्नेटिक साउथ में एंटर कर देगी। चेक कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अर्थ को बनाया, मैग्नेट शो की। अर्थ का अगर ज्योग्राफिक नॉर्थ ऊपर है तो इधर साइड में मैग्नेट का साउथ होगा। अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ नीचे है तो साइड थोड़ा साथ में मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। मैग्नेटिक नॉर्थ से फील्ड नहीं निकलेगी, मैग्नेटिक साउथ में एंटर कर देगी। ये एंगल जो ज्योग्राफिक एक्सिस है वो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाता है। जो ज्योग्राफिक इक्वेटर है वो भी मैग्नेटिक इक्वेटर के साथ 15 डिग्री का एंगल बनेगी, क्योंकि इक्वेटर तो ये है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया अर्थ की मैग्नेटिज्म किस वजह से हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। एक्सप्लेन वाई टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट each other। Why two magnetic lines of forces cannot intersect each other? So this is the first question. Explain why they cannot intersect each other. Because two magnetic lines of forces cannot intersect each other, because in case if they intersect, then there will be two directions of magnetic field at that point, which is not possible. So two magnetic lines of forces cannot intersect each other because if they intersect, then there will be two directions of magnetic field. Then there will be two directions of magnetic field at that point, which is not possible। ठीक है, so two magnetic lines of forces cannot intersect each other because if they intersect then there will be two directions of magnetic field at that point, which is not possible। ये कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, अगर एक फील्ड लाइन ये जा रही है और दूसरी फील्ड लाइन ये जा रही है ऐसे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखें तो एक की डायरेक्शन तो इधर आ रही है और दूसरे की वजह से डायरेक्शन इधर आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। वाई डज अ कंपास नीडल gets deflected when brought near a bar magnet? ठीक है, एक यहाँ पे और ले लेते हैं हम। Explain why freely suspended magnet explain why freely suspended magnet always points in
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है। सो व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? क्यों होता है? बिकॉज इट इज बिकॉज ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच आर प्रेजेंट नियर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो कभी भी अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को उसके पास लेके आएंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो इसलिए डिफ्लेक्ट होती है। तो ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, आप लिख भी सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ बार मैग्नेट, खाली मैग्नेटिक लाइन भी बोल सकते हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ बार मैग्नेट a magnetic force is exerted on compass needle and hence it gets deflected। ठीक है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट होती है। ध्यान रखिए, it is due to presence of magnetic lines of bar magnet that a magnetic force is exerted on compass needle and hence it gets deflected। ये explain why a freely suspended magnet always points in north south direction। ये north south कौन से हैं? of course ये geographic north south है। ठीक है, geographic north south direction। it is because magnetic lines of earth enters geographic north। अभी हमने पीछे देखा ही था कि geographic north में एंटर कर रही है एंड emerges from geographic south। ठीक है ना। अब ये देखिए, कोई भी अगर हम मैग्नेट लेते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब कहीं से हैंग करते हैं मैग्नेट को, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे लाइंड अप हो जाएगी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, बिकॉज ज्योग्राफिक नॉर्थ में एंटर करता है फील्ड और ज्योग्राफिक साउथ से निकलती है अर्थ के, इसलिए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, फिर होने के बाद ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इसमें और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसकी स्लाइड्स मैं आज भेज दूँगा आपको। थैंक यू।